हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एडवाइस। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर हमारे पास ज़मीन यहाँ पे कहीं भी है लेकिन हम उसका जो डिटेल है वो नहीं जानते हैं, तो उस लैंड को हम कैसे सर्च कर सकते हैं। या अगर हमें डिटेल पता भी है तो उस लैंड को भी हम कैसे सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन। तो यहाँ पे कोई भी ब्राउज़र हम खोल सकते हैं। मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र खोल रहा हूँ। यहाँ पे हमें टाइप करना है जेके लैंड रिकॉर्ड्स। जेके लैंड रिकॉर्ड्स टाइप करने के बाद उसको एंटर करना है हमें। पहला ही जो लिंक है लैंड रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम, वेबसाइट का एड्रेस है landrecords.gk.gov.in। इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन है सर्च लैंड रिकॉर्ड्स, आपकी ज़मीन आपकी निगरानी। तो इसको हम क्लिक करेंगे। हम अपनी लैंड का डिजिटाइज्ड जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे देख सकते हैं। डिजिटाइज जमाबंदी में स्कैन रिकॉर्ड हम यहाँ पे इस ऑप्शन में देख सकते हैं। तो ये बाकी सारे ऑप्शन है, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। फ़िलहाल हम डिजिटाइज जमाबंदी पे कंसंट्रेट करेंगे। यहाँ पे रिकॉर्ड हम चेक करेंगे। तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे उर्दू लिखा हुआ है। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो ये जो अवेलेबल है हमारे पास 22 लैंग्वेज है। आपको जो भी लैंग्वेज में जिसमें आपको आसानी होती है पढ़ने में, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी भी, उर्दू भी। अभी हम उर्दू सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है जहाँ पे हमारी ज़मीन है। चाहे हमें उसका डाटा पता है या नहीं पता है, तो वो डिस्ट्रिक्ट हमें वो सिलेक्ट करना है। आगे फिर डिटेल्स में आपको बताऊँगा कैसे क्या करना है। तो डिस्ट्रिक्ट हम सिलेक्ट करेंगे, यानी डेमो के लिए कोई भी डिस्ट्रिक्ट हम सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप अनंतनाग सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली तहसील वाले चेक बॉक्स में जो है तहसील्स यहाँ पे आ जाएंगी, जितनी भी तहसील इस डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल हम कठुआ सिलेक्ट करेंगे, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में कितनी तहसील्स हैं वो सब आ जाएंगी। अभी हम डेमो के लिए कोई भी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया है, तहसील में सिलेक्ट कर रहा हूँ। कोई भी तहसील हम सिलेक्ट कर सकते हैं। विलेज हमें सिलेक्ट करना है, उस तहसील में कौन सा विलेज है। तो ये सिटी में भी जो है एरिया उसको विलेज में यहाँ मेंशन किया गया है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ भी चश्मशाही सिलेक्ट करता हूँ। ईयर ऑटोमेटिकली वहाँ जब आप क्लिक करोगे जो भी ईयर अपडेटेड होगा वही आएगा। यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको वही सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जो है 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। पहला है खेवट नंबर, खाता नंबर, खसरा नंबर, ओनर नेम। अगर आपको खेवट नंबर पता है यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इस ऑप्शन में जाके आपको खेवट नंबर सिलेक्ट करना है, फिर सर्च करना है। खाता नंबर अगर आपको पता है यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे खाता नंबर सिलेक्ट करना है, सर्च करना है। खसरा नंबर अगर आपको पता है यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे खसरा नंबर सिलेक्ट करना है और सर्च करना है। अगर आपको तीनों ऑप्शंस जो है, तीनों चीज़ें नहीं पता है, ना केवट नंबर पता है, ना खाता नंबर, ना खसरा नंबर, तो आप सिंपली ओनर का नाम जो है डाल के सर्च कर सकते हैं। जब आप ओनर नेम पे यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो कुछ नाम जो है कंप्लीट लिखे होते हैं, लेकिन कुछ मेन नाम लिखे होते हैं। नाम में से जो कुछ मेन होता है वो लिखा होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मोहम्मद, तो मोहम्मद से आप देख सकते हैं काफ़ी सारे नाम आते हैं। जैसे नीचे एक मोहम्मद सुल्तान है, मोहम्मद शफ़ी है। तो अगर आप खाली मोहम्मद सेलेक्ट करोगे तो ये दोनों नाम भी ऑटोमेटिकली इस वाले नाम के साथ वहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया, सर्च किया, तो ये आप देख सकते हैं ये मोहम्मद सुल्तान वहाँ भी था, मोहम्मद शफ़ी वहाँ भी था। तो हमने लेकिन क्या सिलेक्ट किया, मोहम्मद। तो ऑटोमेटिकली जितने भी इस नाम से वहाँ है वो सब नाम यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। जैसे गुल मोहम्मद, ऐसे ही ये सारा डिस्प्ले हो जाएगा। जो भी हमारी ज़मीन का रिकॉर्ड है वो हमें यहीं से मिल जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हो खेवट नंबर भी यहाँ लिखा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो ज़मीन है इनमें से कोई है, तो हम जब नाम देखते हैं, हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कुछ डिटेल्स हमें दिखेंगी। सबसे पहले खेवट नंबर, फिर नंबर एक खाता। इससे फिर आप इजीली सर्च कर पाएंगे अपनी ज़मीन कहीं भी। तो ये नंबर खेवट फिर आपको मैं नोट करना है, नंबर खाता आपको नोट डाउन करना है। और एक तीसरा जो चीज़ है खसरा नंबर, वो यहाँ पे आपको मिलेगा, वो भी आपको नोट करना है। लेकिन खसरा नंबर में 2 चीज़ होते हैं, साबिक और हाल। अगर कोई प्रीवियस होगा, पुराना होगा, वो यहाँ पे लिखा होगा, हाल यहाँ पे लिखा होगा।
तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे जो है नाम मालिक इस जगह पे लिखा हुआ है, कितनी ज़मीन है, कितनों में बटी है, तो ये सारी डिटेल्स नाम मालिक में लिखी होती है। नाम काश्तकार ये खुद काश्त नीचे लिखा हुआ है, तो ये डिटेल यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि नाम काश्तकार क्या है, कौन कर रहा है ये काश्त। अगर मान लो नाम मालिक कुछ और हो तो नाम काश्तकार कुछ और भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है जो नाम मालिक हो नाम काश्तकार भी हो। काफ़ी सारी ज़मीनें का मालिक जो है कोई और है लेकिन काश्तकार कोई और है। तो नंबर खसरा व नाम खेत जो है ये मैंने आपको बता दिया, साबिक और हाल होता है इसमें। फिर यहाँ रकबा होता है, कितने कनाल ज़मीन है, मरला कितना है, किस में ज़मीन, टाइप ऑफ लैंड क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 कनाल 1 मरला है, ये बंजर कदीम है। तो एक और ऑप्शन है यहाँ पे 0 कनाल 2 मरला, गैर मुमकिन बटू। तो ये डिटेल्स हमारे लैंड की होती है। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं ईज़िली। आप अपना डाटा जो है फिर कहीं भी रख सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए। अब हम दूसरा कोई नाम सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नाम है जिसमें सिंगल एंट्री होगी। जब हम वो नाम सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, बस एक ही डायरेक्ट वही पेज खुलेगा जो वहाँ पे एंट्री होगी। प्रीवियस पेज में हमें काफ़ी सारी एंट्री आई थी उस नाम से, इसमें जो है आपको एक ही एंट्री, इसलिए सिंगल पेज खुला। तो इसमें भी आप देख सकते हैं डिटेल्स ऐसे हैं, कीवर्ड नंबर, खाता नंबर, नाम मालिक, नाम काश्तकार, फिर नंबर खसरा है, फिर रकबा है, कनाल मरला, किस में ज़मीन, टाइप ऑफ लैंड। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगी अपनी ज़मीन की डिटेल देखने में। तो अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कीवर्ड नंबर है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने कीवर्ड नंबर अपना सेलेक्ट करना है, जो भी कीवर्ड नंबर आपका हो। जब आप सेलेक्ट करोगे तो सर्च कर लोगे, ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स खुल जाएंगी। इसी तरह अगर आपके पास खाता नंबर है, डायरेक्ट आप खाता नंबर यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डेमो के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ, तो ये इजीली आपको वहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह खसरा नंबर है, खसरा नंबर हम जो भी हमारा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें पता है तो हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं, तो सर्च कर सकते हैं, तो इजीली जो है डिस्प्ले हो जाएगी जो भी डिटेल हमारी ज़मीन की है। इसी तरह अगर हमारे पास इन तीनों में से कोई भी डिटेल नहीं है, सिंपली हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम ओनर का नाम वहाँ पे क्लिक करेंगे, ओनर का नाम सेलेक्ट करेंगे। पूरा नाम अगर हमें ओनर का नहीं पता है, उसके नाम में से कुछ एक पोर्शन हमें उसके नाम का पता है, तो वही सिलेक्ट करेंगे, उसको सर्च करेंगे। तो इसी तरह से आप अपनी ज़मीन का जो रिकॉर्ड है वो इजीली चेक कर सकते हैं। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।